सो कैसे हो आप लोग? फिट एंड फाइन? गुड। तो चलिए, मैं आप लोग का वेट कर रही थी, आप लोग आ गए, अच्छा हुआ, क्योंकि विदाउट स्टूडेंट्स के टीचर का लेक्चर कंप्लीट नहीं होता, राइट। तो चलिए, हमने लास्ट क्लासेस में क्या किया हुआ है, चैप्टर नंबर 8 के बारे में किया है। 9th क्लास के स्टूडेंट्स को कह रही हूँ मैं। चैप्टर नंबर 8 मोशन के बारे में हमने पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने स्टडी की है, राइट। अब हम इसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। एवरेज स्पीड के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, और पिछली क्लास में एवरेज स्पीड को लेके काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन थी कि स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंसेस आपको थियोरेटिकल मैंने समझा दिया था, आज हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे क्लास स्टार्ट करें, आपको बता देती हूँ मैं कि जो चैप्टर नंबर 8 है आपका, उसका फुल वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आई बटन पे जाइए, आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 8 के बारे में जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक कर रखी है उसके बारे में सारी वीडियोस इकट्ठे मिल जाएगी, ठीक है। और कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं लगेंगे, आप सिंपली वो वीडियो देखकर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा चैप्टर। होपफुली आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। तो पहले आप वहाँ जाके चैप्टर को देखिए, उसके बाद आगे की ये वीडियोस देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, ओके। तो चलिए, ये तो हमारी बाकी बातें हो गई। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करेंगे कि क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, ठीक है। तो चलिए, क्या है क्वेश्चन आपका कि अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर at a uniform speed of 40 km per hour and the next 30 km at a uniform speed of 20 km per hour. Find its average speed. इसमें क्या बोला है कि एक कार है वो ट्रेवल कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है 30 किलोमीटर ट्रेवल करा उसने, स्पीड क्या गिवन है आपको 40 किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद नेक्स्ट 30 किलोमीटर, इतना इसने 30 किलोमीटर कवर कर लिया, फिर नेक्स्ट 30 किलोमीटर में इसने कितना में कितने में कवर किया, 20 किलोमीटर की स्पीड पे पर आवर, ठीक है। हमें आपको इसमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, जो भी चीज़ हमें दे रखी है, लाइक हमें क्या क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, राइट। तो सबसे पहले हम स्पीड और डिस्टेंस से क्या निकाल लेंगे, टाइम निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस दे रखा है 30 किलोमीटर, हमें टाइम गिवन नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम टाइम निकालेंगे। तो हमें पता है, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, राइट। हमने ये वाला फॉर्मूला डिस्कस किया जब मैंने आपको स्पीड के बारे में बता रहे थे, तो मैंने आपको स्पीड का ये फॉर्मूला भी बताया था कि हम कैसे निकालते हैं स्पीड। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड जो हमें गिवन है वो 40 है, डिस्टेंस जो है वो हमारा 30 है, और हमें टाइम नहीं दे रखा, टाइम को हम t1 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम t1 निकालेंगे तो ये 30 और ये 40 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम हमें आवर में दे बताना है। ये 0 से 0 कट गया तो हमारा t1 क्या आ गया, 3/4 आवर, ठीक है। ये एक टाइम आ गया, राइट। ये जो फर्स्ट पहले जो कार ट्रेवल कर रही थी जिस स्पीड पे, जिस डिस्टेंस पे, तो उसका हमारा ये टाइम निकल गया। अब हम दूसरे केस में क्या करेंगे, अब जो दूसरे कार की हमें दे रखी है वैल्यू, हम उसका करेंगे, ठीक है। दूसरे कार का स्पीड क्या दे रखा है आपको, 20 किलोमीटर, स्पीड क्या दे रखा है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड डिस्टेंस क्या दे रखा है आपको, 30 किलोमीटर। अब इसमें हम टाइम निकालेंगे, तो इसका भी हम सेम फॉर्मूला, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। तो इसका भी निकल जाएगा, इसको हम t2 ले ले, सॉरी डिस्टेंस, स्पीड हमारा क्या है 20 एंड डिस्टेंस हमारा 30,
टाइम हमारा T2 ले लेते हैं। तो T2 हमारे यहाँ से क्या निकल जाएगा, 30/20, ये 0 0, तो T2 हमारा आ गया 3/2 आवर। आई बात समझ में? अब हमारे पास टाइम गिवन है, हमने दोनों के टाइम निकाल लिए कि कार को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हमें एवरेज स्पीड, जब मैंने आपको एवरेज स्पीड के बारे में बताया था तो एवरेज स्पीड का हमारा क्या था फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, तो हमारे पास टोटल टाइम, हम पहले इन दोनों को आपस में कैलकुलेट करेंगे, सम करेंगे, उसके बाद जो हमारे पास डिस्टेंस है 30 + 30 60 हो जाएगा, एंड देन डिवाइड कर देंगे, हमारी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। सिंपल है क्वेश्चन, तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। वेट, अब पूरी जर्नी में जो उसको टाइम टेकन लगा कितना था, पहले हमारा क्या निकला, यहाँ पे लिख लेंगे हम टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन में क्या हो जाएगा, T1 प्लस में T2। ठीक है, तो क्या था 3/4 प्लस में 3/2, राइट। अब इनको हम प्लस कर लेंगे, 4 और 3 प्लस में 6, तो ये 9/4 आवर, ये हमारा टोटल टाइम हो गया, राइट। एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना था, दोनों टाइम में 30 था, 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर इक्वल्स टू 60 किलोमीटर, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें अब पता चल गया कि हमारी टोटल डिस्टेंस जो भी थी वो भी पता चल गया एंड टोटल टाइम भी पता चल गया। अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या था 60 अपॉन में टाइम था यहाँ पे 9/4, राइट। तो अब हम क्या कर देंगे, 60 मल्टीप्लाई, ये ऊपर 4 चला जाएगा अपॉन में 9। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 240 अपॉन में 9, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26.6 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये इतनी स्पीड पे, ये इसकी एवरेज स्पीड है, जो होल जर्नी, कंप्लीट जर्नी, इसकी एवरेज स्पीड इतनी थी। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कुछ भी नहीं था, इजी था। हमें सबसे पहले हम कोई भी न्यूमेरिकल, आप साइंस में कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे, फिजिक्स में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो चीज आपको गिवन है, ऑलरेडी आपको पता है कि ये चीज हमें गिवन है, सबसे पहले आप वो नोट करिए। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सूट करेगा, जिससे थर्ड चीज निकले। एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया होगा तो ऐसी 2 चीजें आपको दी होगी जिससे आप तीसरी चीज अपने आप निकालोगे, और जो तीसरी चीज होगी वो आपकी लिंक्ड होगी जो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। ठीक है, लाइक यहाँ पे आपको एवरेज स्पीड निकालना था, आपको डिस्टेंस तो दिया था लेकिन टाइम टेकन नहीं दिया था, तो आपने टाइम टेकन निकाल लिया स्पीड वाली फॉर्मूला लगा के, और स्पीड में आपको डिस्टेंस भी गिवन थी एंड स्पीड भी गिवन थी, तो आपने टाइम निकाल लिया, राइट। और उससे आपने फिर एवरेज स्पीड निकाल ली। तो कुछ भी नहीं था, ये क्वेश्चन इजी था, सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड ही था। तो ऐसी काफी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, आप उसको भी सॉल्व कीजिए एंड इसकी भी एक बार दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, उसके साथ ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप खुद से सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ और करना कैसे है ये बता देती हूँ, बाकी सॉल्व आप खुद करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द ट्रेन ए ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 hours, whereas another train B traveled a distance of 180 kilometer in 4 hours. Which train traveled faster?
मतलब यहाँ पे आपको 2 ट्रेन बताई गई है। ट्रेन ए जो कितने का 120 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 3 घंटे में, और ट्रेन बी है जो 180 किलोमीटर कवर कर रहा है 4 घंटे में। तो कौन सी ट्रेन जो है फास्ट चल रही है? तो हम कौन सी ट्रेन फास्ट चल रही है इसके लिए हम क्या करेंगे, स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो जब आप स्पीड कैलकुलेट करेंगे तो 1 बाय 1 पहले ट्रेन ए की स्पीड निकालेंगे, फिर ट्रेन बी की निकालेंगे, एंड फिर आप देखेंगे कि किसकी स्पीड ज़्यादा है और किसकी कम, उस बेसिस पे आप आंसर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, बाकी इसके आगे के भी चीज़ें हैं जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और काफ़ी कुछ है। इसके आगे का चैप्टर है, अभी ये हाफ चैप्टर कंप्लीट हुआ है, हाफ अभी रिमेनिंग है, तो हाफ अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप एवरेज स्पीड से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में आप वो सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तब तक। ओके, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी स्टे home safe. Okay, thank you.